हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रसिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एड्यूसलेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे विच इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके पहले एडजेक्टिव पार्ट 1 आ चुका है, तो जिसने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख ले। उसमें मैंने टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू पॉइंट से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर से कर दे, ठीक है, जिससे उनका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो टुडे विल स्टडी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, सो देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो व्हाट डज दिस डिग्री डिनोट? ओके, सो दे डिनोट द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक अगर आपको किसी को बोलना है कि ही इज अ गुड पियानिस्ट, ठीक है, तो आप बोल सकते हो नॉर्मली कि हाँ वो एक अच्छा पियानिस्ट है। बट इफ यू वांट टू कंपेयर दैट पियानिस्ट विद द अनदर वन, देन यू कैन से ही इज अ बेटर पियानिस्ट देन हिम, ठीक है। और आपको बोलना है नहीं वो सब में अच्छा है, सो यू कैन से ही इज द बेस्ट पियानिस्ट। ओके, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये इंटेंसिटी दिखा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि वो अच्छा है, वो उससे बेहतर है और वो सबसे अच्छा है, ठीक है। एक तो ये ऐसे डिनोट करता है, और दूसरा ये क्या स्पेसिफाई करता है? गुड तो आपका चलो पॉजिटिव डिग्री में आपको समझ में आ रहा है कि बस उसको एक एब्सोल्यूट फॉर्म में बता रहे हैं कि ये ऐसा है कि वो गुड पर्सन है। बट बेटर क्या है? वो कंपैरेटिव डिग्री है कि आप उसको कंपेयर कर रहे हो दूसरे के साथ, ठीक है। और बेस्ट, या तो आप पूरे ग्रुप में उसको बता रहे हो कि वो बेस्ट है तो भी दी बेस्ट आ जाएगा, या अगर आप मोर देन 2 का कंपैरिजन भी करते हो, अगर 3 लोगों का भी कंपैरिजन करते हो, उन 3 लोगों में आपको बताना होता है कि कौन सबसे अच्छा है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू यूज दिस टर्म बेस्ट। अगर 2 लोगों में ही सिर्फ अच्छा बताना है, ईदर ऑफ द 2 कौन सा अच्छा है, so you will use better. Okay, so positive degree, it is the base form, ठीक है। For example, heavy, good, little, wise, intelligent, these are all adjectives, and you can say this box is heavy, he is a good drummist, I have little water left, he is a wise man, she is an intelligent girl, ऐसे normally आप use कर सकते हो। So these are in their base form. And comparative degree is used when you want to compare one person to another or from one object to another. Okay, एक नाउन से दूसरे नाउन को कंपेयर करने के लिए you use a comparative degree. Even if there are only 2 persons you are comparing and you want to tell which one is better of the two, 2 लोगों में हमेशा बेस्ट नहीं आएगा, हमेशा बेटर यानी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म यूज होगी। ओके, सो हैवी का क्या हो गया? हैवियर हो गया। ऑफ द 2 बॉक्सेस दिस वन इज हैवियर, ठीक है। शी इज बेटर सिंगर देन हर सिस्टर, लिटिल का लेस, ओके, वाइज का वाइसर, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें आप ये देख रहे हो हैवियर, वाइस, अर लगा के यूज होते हैं, बट बहुत सारे हैं जो ऐसे नहीं यूज होते, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, इन सब में आप क्या लगाते हो? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज देयर इज नो वर्ड लाइक इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट। आपने सुना है कोई ऐसा वर्ड? नहीं होता है, ठीक है। तो आप कई बार खुद से भी आप बोल के देखोगे, सो यू कैन कम अक्रॉस कि विच इज द राइट वर्ड, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट ज़्यादा सही है कि इंटेलिजेंटर सही है? ब्यूटिफुलर कुछ नहीं होता है, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन यू कंपेयर वन थिंग विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, आपको बताना ये सबसे अच्छा है या ये सबसे वर्स्ट है, बेकार है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, बट उसको आप अगर 2 से ज़्यादा के लिए कंपेयर कर रहे हो या एक पूरे ग्रुप में पूरे वैसे कंपेयर कर रहे हो कि नहीं ये सबसे अच्छा है, सबसे बेकार चीज़ है, देन यू आर गोइंग टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। सो हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट, दिस बॉक्स इज द हैवीएस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। वैसे ही एक और होता है जो कंफ्यूज होता है बच्चों को, मच, पॉजिटिव, मोर, कंपैरेटिव एंड मोस्ट इज सुपरलेटिव, तो ये भी याद रखिएगा।
वाइस, वाइसर, सुपरलेटिव में वाइसेस्ट। सिमिलरली इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, चलिए नाउ आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसमें सारे जो भी डिग्री से रिलेटेड रूल्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो रूल नंबर 1 सेज when we compare qualities of same person, then we do not use the comparative degree, we use the word more. Okay, so if you are comparing the qualities of a single person, how can you use comparative degree? नहीं कर सकते। comparative degree is only used when you compare the qualities of two persons, but आप same ही person की two different qualities use कर रहे हो, ठीक है, compare कर रहे हो, then you don't say that she is cleverer than being wiser, or she is cleverer than wise, or she is clever than wiser, ऐसे नहीं कह सकते हो। You have to use this word more. Now let's take the examples. For example, Rohan is smarter than brave. Now this is a wrong way of speaking. ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि रोहन एक पर्सन है एंड यू आर कंपेयरिंग हिज टू क्वालिटीज। कौन सी क्वालिटीज कंपेयर कर रहे हो आप, कि वो स्मार्ट ज़्यादा है कि ब्रेव ज़्यादा है। सो यू आर कंपेयरिंग स्मार्ट वर्सेस ब्रेव, दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोहन। ओके, सो हाउ विल यू कंपेयर देन? यू कैन से रोहन इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव। ओके, सेकेंड, रोहन इज स्मार्ट देन ब्रेवर। अगेन दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। How will you correct this sentence? You will say again Rohan is more smart than brave. So you have to use this term more. Okay, Rohan is more smart than brave. So this is the correct usage of this sentence. कैसे आप बोलोगे? Rohan is more smart. आप smarter या braver ये सब नहीं यूज कर सकते हो। ओके, कंपेरेटिव डिग्री यूज ही नहीं होनी है, कहीं पे नहीं यूज होनी है। जो चीज आपको उसमें बतानी, अगर आपको बताना है कि वो ब्रेव ज्यादा है, तो आप क्या लिख दोगे? रोहन इज मोर ब्रेव देन स्मार्ट। ठीक है, तो जो भी उसकी क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लगती है उसको पहले लिख दीजिए यूजिंग द वर्ड मोर, बट उसमें कोई यानी कोई कंपेरेटिव डिग्री आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 2 विच सेज नेवर यूज डबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। एक साथ हमें दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स या एक साथ दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स नहीं यूज करने हैं। कैन यू से ही इज मोर वाइसर देन हिज सिस्टर? मोर वाइसर, कैन यू यूज दीज टू कंपेरेटिव डिग्रीज टुगेदर? नो, this is the wrong way of saying. You can say just he is wiser than his sister, not more wiser. This box is the most heaviest box. कभी कभी emphasize करने के लिए बहुत से लोग बोल देते हैं this is the most heaviest box, this is the most best movie। गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, you cannot use two superlatives together. This is again the wrong way of speaking. You have to say this is the heaviest box. Okay, so let's check our examples. First is Rohan is more smarter than his brother. Now again we are using two comparative degrees, one is more and one is smarter. So this is the wrong way of saying. What is the correct way? Rohan is smarter than his brother. Okay, next, Rohan is the most smartest boy of my class. Again you are using two superlative degrees. Again this is the wrong way of saying. So how will you correct it? Rohan is the smartest boy of my class. Okay, so for this one, Rohan is more smarter than his brother. This is the correct answer. Rohan is smarter than his brother. Okay, and for the second one, Rohan is the most smartest boy of my class. You will say Rohan is the smartest boy of my class. Okay, बट जिनकी ये डिग्री नहीं होती है, अस्ट में नहीं यूज करते, जैसे ब्यूटीफुल को, तो फिर आप उसमें बोल सकते हो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, बट क्योंकि उसमें आप एक ही चीज यूज कर रहे हो मोस्ट,
अब उसमें आप ये नहीं बोलोगे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना, ऐसे 2 बार मोस्ट नहीं लगाना है, एक टाइम आप लगा सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है। सो रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, वो करेक्ट है आपका। आगे आपको समझ में, सो यू डोंट हैव टू यूज द डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं हम लोग जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स विद विच वी यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। सो जब हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे सब में कंपेरेटिव फॉर्म बनाने में, देन, कि दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट वन, ठीक है ना, या आई एम वाइसर देन माई सिस्टर, देन यूज कर रहे थे। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं आफ्टर विच वी डोंट यूज देन, इंस्टेड वी यूज टू। ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आप प्रोनाउंस करोगे तो ज्यादातर क्या आएगा, अर आएगा, क्या आएगा, अर। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। सीनियर, सो ही इज सीनियर टू मी। अगेन सीनियर अपने आप में ही एक पूरा फॉर्म हो गया, उसमें आपको मोर सीनियर या मोस्ट सीनियर नहीं लगाना है, ठीक है। शी इज जूनियर टू मी, देन नहीं आएगा। पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर मतलब टू द फ्रंट, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, प्रायर, प्रेफर, ओके, टू द बैक। Examples है रोहन इज एल्डर देन हिज ब्रदर, सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, यू हैव टू से रोहन इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ठीक है। द बैग इज इंफीरियर देन दैट, ये बैग उस बैग से इंफीरियर है, तो देन नहीं आएगा, अगेन क्या आएगा, देन की जगह टू आएगा, दिस बैग इज इंफीरियर टू दैट, ओके। आपको इसमें किसी भी वर्ड में आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा। सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर यानी पीछे, एंटीरियर आगे, सुपीरियर अच्छी क्वालिटी का, इंफीरियर बुरी क्वालिटी का, एल्डर हम लोग फैमिली मेंबर्स में यूज करते हैं, प्रायर मतलब इसके पहले, और प्रेफर मतलब किसी चीज को प्रेफर करना, ठीक है ना, आई प्रेफर टी टू कॉफी ऐसे बोलते हैं, तो प्रेफर। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, यानी ऑलवेज कंपेयर द सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं माई बैग इज मोर ब्यूटिफुल देन माई सिस्टर, इज इट अ करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, माई बैग इज मोर ब्यूटिफुल देन माई सिस्टर। हम अपने बैग को बोल रहे हैं कि वो मेरी सिस्टर से ज्यादा ब्यूटिफुल है, सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। हम अपने बैग का कंपैरिजन अपनी सिस्टर के बैग से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी सिस्टर के लुक्स के साथ अपनी बैग का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसको करेक्ट वे क्या होगा बोलने का, माई बैग इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ माई सिस्टर, ओके। सो लेट्स चेक द एग्जांपल्स। फर्स्ट सेज दिल्ली's क्लाइमेट इज हॉटर देन चेन्नई। अब यहाँ पर क्या कंपेयर करना है हमें, दिल्ली के क्लाइमेट को कंपेयर करना है, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरी चेन्नई सिटी से ही कंपेयर कर दे रहे हैं, नहीं, हमें किससे कंपेयर करना है, चेन्नई के क्लाइमेट से कंपेयर करना है, ओके। सो दिल्ली's क्लाइमेट इज हॉटर देन चेन्नई's क्लाइमेट एक तरीके से हम बोलना चाहते हैं, बट ये क्या है, रिडंडेंट हो जाएगा, बार बार हम लोग सेम वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसलिए इसको बेटर वे कैसे रिप्लेस करने के लिए, दिल्ली's क्लाइमेट इज हॉटर देन दैट ऑफ चेन्नई, ओके, दिस इज द राइट वे ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट, माई बैग इज ब्यूटिफुल देन माई सिस्टर, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इधर हमको बैग को बैग से कंपेयर करना है, बैग को अपनी सिस्टर से नहीं कंपेयर करना है। सो माई बैग इज ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ माई सिस्टर्स, ठीक है, दैट माई सिस्टर्स भी बोल सकते हैं, या देन दैट ऑफ माई सिस्टर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। रूल नंबर 5, when comparison is made within the group use any other, and when comparison is made outside the group use any or all, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल इसको लेते हैं समझाने के लिए आपको गोल्ड का। गोल्ड यू नो इट इज अ मेटल। अब हमें बोलना है कि गोल्ड क्या है, किसी भी दूसरे मेटल से ज्यादा प्रेशियस है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। हम लोग मेटल के ही ग्रुप में उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, देन एनी अदर लगाएंगे, ठीक है। अब गोल्ड क्या है, मेटल है,
बट अगर आपको उसको किसी नॉन मेटल के साथ कंपेयर करना है जो उसके ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलोगे? गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी नॉन मेटल। ओके, अंडरस्टूड? तो क्योंकि आप विद इन द सेम ग्रुप में अगर एनी लगा दोगे तो उसका मतलब हो गया कि गोल्ड एनी खुद से भी ज्यादा प्रेशियस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए आपको एनी के साथ अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। बट आउटसाइड द ग्रुप आप कंपेयर करोगे तो देन एनी यूज करोगे। ओके, सो लेट्स चेक द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन सेज कालिदास वॉज वाइसर देन एनी हिंदी पोएट। अब ये रॉन्ग है, क्योंकि कालिदास खुद क्या थे? वो हिंदी पोएट थे या संस्कृत पोएट थे, तो सेम ग्रुप में हमें उनको कंपैरिजन करना है। सिर्फ देन एनी हिंदी पोएट बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कालिदास वाज वाइसर देन हिमसेल्फ ऑल्सो, तो बट वो गलत है ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई वो खुद से भी ज्यादा होशियार था। तो एनी अगर लगा देंगे सिर्फ हिंदी पोएट में तो मतलब कालिदास का कंपैरिजन खुद से भी हो जाएगा, इसलिए हमें कालिदास को कालिदास से हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एनी अदर। कालिदास वॉज वाइसर देन एनी अदर हिंदी पोएट। ओके, नाउ अगर हम कालिदास को किससे कंपेयर करेंगे? जितने भी इंग्लिश पोएट है उससे कंपेयर करेंगे, वो आउटसाइड द ग्रुप कंपैरिजन हुआ, तो उसमें एनी अदर नहीं लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे? कालिदास वॉज वाइसर देन एनी इंग्लिश पोएट। आपको समझ में आ रहा है ना? जो रेड से है वो रॉन्ग है, जो ग्रीन से है वो सब आपके करेक्ट सेंटेंसेस है। ओके, सो इंग्लिश पोएट क्या है? आउटसाइड द ग्रुप है, उससे कंपेयर कर रहे हैं कालिदास को, सो वॉज वाइसर देन एनी इंग्लिश पोएट। सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करना है, सो कालिदास वॉज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल हिंदी पोएट्स, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऑफ ऑल। ठीक है, इवन इसमें भी कंपेरेटिव में भी आप ऑल यूज कर सकते हो आउटसाइड द ग्रुप। कालिदास वॉज वाइसर देन ऑल इंग्लिश पोएट्स, इवन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। आगे आपको समझ में बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, विच सेज व्हेन इन द सेम सेंटेंस टू एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड, बोथ शुड बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स। क्या बोला मैंने? अगर दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, मतलब अगर हमको गुड भी यूज करना है और बेटर भी यूज करना है, तो दोनों को कंप्लीट करना है। मतलब एज गुड लिखा है तो एज गुड लिख के नहीं छोड़ सकते, एज गुड एज पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसको आप एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? वो एटलीस्ट अपने ब्रदर जितना अच्छा है, भले ही उससे बेहतर नहीं है। ब्रदर से मे बी ही इज नॉट बेटर देन हिज ब्रदर बट ही इज एज गुड एज ही इज। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें एज गुड क्या है? इनकम्प्लीट रहा। उसको कैसे करेक्ट करेंगे आप? ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So this is wrong, red one, and this green one is correct. Similarly, next example, this pen is as bad if not worse than that. ये वाला पेन उतना ही बुरा है जितना वो वाला पेन बुरा है, भले ही उससे ज़्यादा बुरा नहीं है लेकिन उतना बुरा तो है ही, मतलब ठीक है। सो दिस पेन इज एज बैड एज इफ नॉट वर्स देन दैट। ठीक है, वर्स देखिए दो डिग्री यूज हो रही है, पॉजिटिव डिग्री, तो एज बैड एज पूरा एक कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि यही बोला है बोथ शुड बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स। एंड वर्स देन ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पूरी आपस में एक साथ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो एज गुड खाली नहीं छोड़ना, एज गुड एज एक डिग्री कंप्लीट हुई और बेटर देन दूसरी डिग्री कंप्लीट हुई। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस। This again is wrong, this one is right. Next rule आते हैं हम लोग, never use more or most with adjectives that give absolute sense. ठीक है, for examples perfect, unique, universal, excellent या extreme बोल सकते हो आप, इसमें ideal लगा सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, इसको ये नहीं बोल सकते he is the most excellent dancer। एक्सीलेंट तो खुद ही हो गया कि भाई हाँ एकदम एब्सोल्यूट क्वालिटी बता रहे कि एक्सीलेंट है, वो आइडियल है, यूनिक है, यूनिवर्सल है। दिस इज द मोस्ट यूनिक गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड। अगेन दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यूनिक खुद ही अपने आप में एक पूरा सुपरलेटिव सेंस दे रहा है कि ये एकदम यूनिक गिफ्ट है, इसमें अगेन मोस्ट नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ये अगेन क्या हो गया,
दो सुपरलेटिव साथ में यूज करने जैसी चीज हो गई. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स लाइक परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट. या फिर कोई भी शेप आता है कि स्क्वायर है, राउंड है, सर्कुलर है, ट्राइंगुलर है, ठीक है. आई कैन नॉट से लाइक दिस बॉक्स इज मोर रेक्टेंगुलर देन दैट वन. बोल सकते हैं नहीं, रेक्टेंगुलर है तो है, बस ये नहीं उससे ज्यादा रेक्टेंगुलर क्या होता है, नहीं होता ना. सो दिस इज द यूनिक गिफ्ट दैट आई हैव एवर रिसीव्ड. यू कैन नॉट यूज अगेन two superlatives together. This is the unique gift that I have ever received. It turned out to be the most perfect solution. ऐसे बोलते हैं हम लोग बहुत बार कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में कि ये बहुत ही सही सोल्यूशन मुझे मिल गया, बहुत ही सही. हिंदी में बोल देते हैं, चल जाता है, बट नॉट इन इंग्लिश. यू कैन नॉट से इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन, इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट आइडिया. नो, इट इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन. परफेक्ट मतलब खुद ही में एक कंप्लीट वर्ड है, ठीक है ना. उसको और एक और एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है उसका इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि और परफेक्ट है या और एक्सेलेंट है, ठीक है. तो ये सब कुछ वर्ड्स है, इनमें आपको क्या है, मोस्ट या मोर नहीं यूज करना है, ठीक है. चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे उसका यूज करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. So double forms of comparative and superlative of objectives are used in different ways. So first take this example of later, latest and the latter and the last. ठीक है, इनका पॉजिटिव डिग्री लेट ही होता है सबका. लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट. ओके, तो लेटर और लेटेस्ट किसको दिखाता है, बाद में. हिंदी में लेटर लास्ट बोलेंगे तो भी क्या मीनिंग हुआ, बाद में, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, लेटर और लेटेस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, व्हेन वी रेफर टू टाइम, समय, कुछ समय बाद, तो लेटर. सी यू लेटर, बाद में तुम्हें से मिलता हूँ, ठीक है ना. टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात करता हूँ, कुछ समय बाद. तो जब आप टाइम को रेफर करते हो तो कहते हो लेटर. दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, मतलब एकदम अभी अभी नई न्यूज आई है, ठीक है. न्यूज नई होती है तो लेटेस्ट न्यूज, ठीक है. लैटर, लैटर पोजीशन को रेफर करता है, लैटर और लास्ट. द लैटर हाफ ऑफ द गेम वॉज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है. मतलब जो गेम का सेकेंड पार्ट था जो, या द लैटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज वेरी इरिटेटिंग, ठीक है. मतलब क्लाइमेक्स वगैरह अच्छा नहीं था मूवी का, बाद का पार्ट. तो ये किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है. शी स्टूड लास्ट इन हर क्लास, तो किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट, पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि उसकी लास्ट पोजीशन थी क्लास में. सो रिमेंबर लेटर एंड लेटेस्ट रिफर्स टू टाइम एंड लैटर एंड लास्ट रिफर्स टू पोजीशन. दो सारी चीजें बाद को रेफर करती है, बट ये टाइम, समय में बाद को रेफर करता है और ये पोजीशन में बाद को रेफर करता है. ओके, सो नाउ लेट्स चेक द एग्जांपल्स. आई वेंट टू द बेड लिटिल लेटर देन यूजुअल, ठीक है. मैं अपने बेड पर कुछ देरी से गया जितना मैं यूजुअली जाता हूँ. ही अराइव्ड एट द पार्टी लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ समय बाद वो आया. तो मैंने क्या समय के हिसाब से उस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, राइट. द लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज स्पार्क्ड प्रोटेस्ट, जो अभी उन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो अभी नई पॉलिसीज आई है उनसे क्या प्रोटेस्ट उसका हुआ, उन पॉलिसीज का. द लैटर पार्ट ऑफ द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो बुक का बाद के पार्ट था ना वो इंटरेस्टिंग था. आई एम रीडिंग द लास्ट पेज ऑफ माई बुक. अगेन लास्ट मतलब पोजीशन में लास्ट, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया, लेटर लेटेस्ट टाइम को रेफर करता है बाद में, और लेटर और लास्ट पोजीशन को रेफर करता है, ठीक है. नेक्स्ट जो अगेन कंफ्यूजिंग होता है वो होता है फादर एंड फर्दर, ठीक है. फादर आप लोग किस में यूज करना, जब आप किसी फिजिकल डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हो. मेरा घर मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर फार्दर है, ठीक है, दूर है. और फर्दर मतलब और एडिशनल, मोर और एडिशनल. फर्दर का मतलब, फर्दर भी कई बार हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है. बट जब आपके एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए तो उसमें फार्दर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डिस्टेंस के फॉर्म में जब यूज़ करते हैं, और फर्दर को जब हम कहना चाहते हैं कि और, मोर और एडिशनल. ओके, इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझिएगा आपको. द फार्दर यू गो द हार्डर इट इज़ टू रिटर्न, तुम जितना दूर जाओगे उतना मुश्किल होगा तुम्हें वापस आना.
तो ये किसको डिनोट कर रहा है? फार्दर यू गो, डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। भले ये लिटरल सेंस में नहीं बोल रहा है लेकिन कर रहा है वैसे ही रहा है। आई कैन नॉट सी फार्दर देन 15 मीटर्स, मैं 15 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। जॉन प्लंज फर्दर इनटू डेट्स, मतलब जॉन डेट्स में था, बहुत सारी उधारी ले रखी थी और ज़्यादा उसमें डूब गया, और ज़्यादा बोल रहे, ठीक है ना। फार्दर इसमें डिस्टेंस से वर्ड था, इसमें एडिशनल डिस्टेंस नहीं मतलब है। जॉन प्लस फर्दर इनटू डेट्स, इसमें आप देखोगे दोनों में डिस्टेंस का सेंस आ रहा है, इनमें डिस्टेंस का सेंस नहीं आ रहा है। यू मस्ट कॉन्टैक्ट माई मैनेजर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, तुम्हें जो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट माई मैनेजर। यू मस्ट रीच एयरपोर्ट विदाउट फर्दर डिले, ठीक है, बिना किसी देरी के अब तुम एयरपोर्ट तुम्हें पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, विदाउट फर्दर डिले, ठीक है ना, विदाउट एडिशनल डिले, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर कैसा यूज करा जा रहा है, किस टर्म्स में? एडिशनल के टर्म्स में, और फार्दर का ज्यादातर यूज डिस्टेंस के टर्म्स में किया जाता है, ओके। नाउ एल्डर एल्डेस्ट और ओल्डर ओल्डेस्ट, अगेन इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और इसमें भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सो पहला तो जो एल्डर एल्डेस्ट होता है ये सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, और ओल्डर ओल्डेस्ट पर्सन्स के लिए भी यूज किया जाता है और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। हम कभी ये कहेंगे मेरा ये बॉक्स उससे ज्यादा एल्डर है, नहीं ना, पुराना है बोलते हैं हिंदी में, ओल्डर बोलेंगे। नॉन लिविंग थिंग के लिए एल्डर यूज नहीं किया जाएगा। और अब इसको और स्पेसिफिक कर दिया है, एल्डर एल्डेस्ट को ज्यादातर सिर्फ फैमिली मेंबर्स में यूज करते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरा बड़ा भाई है। अगर हमें ये भी बोलना है कि वो मेरा पुराना फ्रेंड है, पुराना, तो ओल्डर फ्रेंड ही बोलते हैं, है ना। सो एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड विद द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली and they always stick to the person. Older and oldest with both persons and things. So let's check our examples. सारिका इज माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, सारिका मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। एल्डर एल्डेस्ट को आप हिंदी में अगर कन्वर्ट करोगे तो उसका सेंस आएगा बड़ी, और ओल्डर का आएगी पुराना, ठीक है ना। बड़ी भी आ सकता है बट अगर वो फैमिली मेंबर्स में नहीं है कि वो मेरे से 4 साल बड़ी है, ठीक है, तो ओल्डर भी बोल सकते हैं। संजू इज द एल्डेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स, तीनों भाइयों में संजू सबसे बड़ा भाई है, ओके। ही इज ओल्डर देन हर बाय 5 years, वो उससे 5 साल बड़ा है, ठीक है ना। दिस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओल्डर देन दैट, सॉफ्टवेयर लिविंग थिंग तो नहीं है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ हमेशा ओल्डर, क्योंकि ओल्ड का सेंस पुराना से ही होगा। एल्डर, ओल्ड का सेंस आपका पुराना से भी हो सकता है और बड़ा से भी हो सकता है, ठीक है ना। हिंदी में अगर आप कन्वर्ट करने में ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल हो, एल्डर एल्डेस्ट का हमेशा सेंस बड़ा से ही आएगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट का बड़ा से भी आ सकता है और पुराना से भी। एल्डर एल्डेस्ट का कभी पुराना से नहीं आएगा, लोग कभी पुराने नहीं होते हैं, मतलब जैसे अगर हमें फ्रेंड भी बोलना है कि वो मेरा पुराना फ्रेंड है तो भी हम लोग ही इज माई ओल्ड फ्रेंड ही बोलते हैं, है ना। दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन गोवा, ये सबसे पुराना चर्च है गोवा में, ओके। सो आपको आगे समझ में कब आपको एल्डर यूज करना है, कब ओल्डर यूज करना है, कब एल्डेस्ट यूज करना है, कब ओल्डेस्ट यूज करना है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट सबसे बगल में, सबसे बगल वाला, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसी के बगल वाला, मतलब नेक्स्ट किसको, नियरेस्ट ज्यादातर डिस्टेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो मेरा स्कूल जो है वो नियरेस्ट है मेरे घर से, सबसे बगल में है वो। और नेक्स्ट मतलब जस्ट उससे लग के, नेक्स्ट का मतलब जस्ट उससे लग कर है। नेक्स्ट डिनोट्स ऑर्डर और पोजीशन। टेक द एग्जांपल्स, दिस स्कूल इज नियरेस्ट टू माय हाउस, ये स्कूल मेरे घर से सबसे बगल की डिस्टेंस पे है ना। वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, सबसे बगल वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। जॉन लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे घर के जस्ट बगल वाले हाउस में जॉन रहता है, नेक्स्ट टू माई हाउस, नेक्स्ट टू हिज डोर। शी सैट नेक्स्ट टू मी इन द क्लासरूम, जस्ट मेरे बगल में वो बैठ गई। तो आपको सेंस समझ में आ रहा है कहाँ पे नियरेस्ट यूज हुआ है, कहाँ पे नेक्स्ट। जहाँ आपने डिस्टेंस की बात करी कि वो जस्ट मेरे घर से बगल की डिस्टेंस पे है तो नियरेस्ट यूज हुआ, और जहाँ आपने उसकी पोजीशन की बात करी तो नेक्स्ट यूज हुआ, ठीक है ना। वो उसका घर मेरे घर के जस्ट बगल में है, ठीक है, बगल पोजीशन, तो नेक्स्ट यूज हुआ। वो मेरे बगल में जाकर बैठ गई, नेक्स्ट टू मी पोजीशन,
तो पोजीशन जब यूज होगा तो नेक्स्ट यूज होगा, ठीक है, और नियरेस्ट जब डिस्टेंस में आप रेफर करोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एकदम, तो नियरेस्ट यूज करोगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जो भी पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सभी के लिए, एक एक करके पहले आप ट्राई करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बता देते हैं एरर डिटेक्शन के हैं। तो अगर आपको एरर फर्स्ट पार्ट में लगती है तो आपका ऑप्शन होगा 1, सेकंड पार्ट में लगती है तो ऑप्शन 2, थर्ड पार्ट में तो 3, और आपको लगता है सेंटेंस करेक्ट है, देन यू कैन मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं और एरर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज एवरीवन इन माय फैमिली बिलीव्स दैट जेनी इज प्रिटियर देन क्लेवर, और एडजेक्टिव की क्लास है तो एरर्स भी क्या आप एडजेक्टिव रिलेटेड ही सर्च करिएगा। सो एवरीवन इन माय फैमिली करेक्ट है, कोई एरर नहीं। बिलीव्स दैट जेनी इज, कोई एरर नहीं है। प्रिटियर देन क्लेवर, ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। रूल नंबर 2 में कि अगर एक ही पर्सन की आप दो क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। इसको आप कैसे बोलेंगे? प्रिटियर देन क्लेवर की जगह जेनी इज मोर प्रिटी देन क्लेवर। सेम पर्सन, सिर्फ जेनी की दो क्वालिटीज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द कंपैरेटिव डिग्री, इंस्टेड वी विल यूज दिस वर्ड मोर। सो जेनी, everyone in my family believes that Jenny is more pretty than clever. So error is in your option 3. Second question, of the two sisters Sheena is the prettiest. Okay, so of the two no error, sister Sheena is no error. The prettiest इसमें error है, क्यों? क्योंकि किसकी बात हो रही है? दो सिस्टर्स की, दो लोगों की बात हो रही है। तो हमने कहा था अगर दो लोगों में जब भी कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव नहीं यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज द कंपैरेटिव डिग्री। सो ऑफ द टू सिस्टर्स शीना इज द आएगा इसमें, द प्रेटियर। ओके, सो अगेन एरर इज इन योर ऑप्शन 3. क्वेश्चन थर्ड, एवरीबडी नोज दैट लता हैज द मोस्ट यूनिक वॉइस. Where is the error? Everybody knows that is correct. Lata has the most unique voice. Now I taught you कि unique word है, excellent word है, ideal word है, वो अपने आप में absolute है, complete है. इनके साथ you don't have to use this superlative most. So Lata, everybody knows that Lata has the unique voice. ठीक है ना, most unique voice नहीं आएगा आपका. ठीक है, so error is in your option 2. Now question number 4, my handwriting is comparatively better than that of my sister. My handwriting is, अब इसमें हम हैंडराइटिंग को कंपेयर कर रहे हैं सिस्टर से, देन माई सिस्टर लिखा होता तब भी गलत हो जाता। चलो ये चीज़ तो सही है कि माई हैंडराइटिंग को कंपेयर किया किससे? सिस्टर के साथ, तो डैट ऑफ माई सिस्टर लगाया है, ये करेक्ट है। बट एरर कहाँ है? ऑप्शन 2 में है। क्या एरर है? कंपैरेटिवली इज इक्वल टू मोर ही होता है। तो आपको जो मैंने बताया था दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करनी है। यू कैन नॉट से माई हैंड राइटिंग इज मोर बेटर देन दैट ऑफ माई सिस्टर, या फिर माई हैंड राइटिंग इज कंपैरेटिवली बेटर, दोनों ही गलत वे है बोलने के। सो आपको कंपैरेटिवली इसमें हटाना पड़ेगा एंड द करेक्ट सेंटेंस इज माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ माई सिस्टर। कंपैरेटिवली बेटर भी नहीं बोल सकते और मोर बेटर भी नहीं बोल सकते। ओके, सो करेक्ट आंसर इज, एरर किसमें? ऑप्शन 2 में। फिफ्थ क्वेश्चन, द लैपटॉप्स ऑफ HP आर बेटर देन सैमसंग कंपनी. सो वेयर इज द एरर? सो हेयर व्हाट वी आर कंपेयरिंग? वी आर कंपेयरिंग लैपटॉप्स ऑफ HP के लैपटॉप्स को कंपेयर कर रहे हैं, और सेंटेंस में किसको कंपेयर कर दिया? HP के लैपटॉप्स को पूरी सैमसंग कंपनी के साथ ही कंपेयर कर दिया। सो ये गलत है। क्या होगा करेक्ट? The laptops of HP are better than those of Samsung. एक चीज होती तो हम that लिखते, अब कई सारी चीजों को कंपेयर करें, जैसे यहाँ पर एक चीज को कंपेयर कर रहे थे हैंड राइटिंग, तो that आया। कई सारी को करेंगे तो आप those लगाएंगे, ठीक है। तो the laptops of HP are better than those of Samsung. Samsung कंपनी से नहीं कंपेयर करना है। सो एरर कहाँ पर है? पार्ट 3 में एरर है, सैमसंग कंपनी गलत है, देन दोज ऑफ सैमसंग आएगा, ठीक है ना।
6th क्वेश्चन, दिस आइडिया इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट। ये अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने। इसमें क्या था, जो पॉजिटिव डिग्री है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए और जो कंपेरेटिव डिग्री है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। नॉट बेटर देन कंप्लीट है पूरी, ठीक है, कहाँ कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में। सो दिस आइडिया इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दैट। एज गुड के बाद एज आएगा। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2। 7th क्वेश्चन, डायमंड इज ब्राइटर देन एनी नॉन मेटल। डायमंड आपको पता है क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो कहां पर एरर है, डायमंड की जो कंपैरिजन हो रहा है वो उसी के ग्रुप में हो रहा है, तो ऑफकोर्स डायमंड को उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वरना हो जाएगा कि डायमंड खुद से भी ज्यादा ब्राइटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इफ वी आर कंपेयरिंग डायमंड विद अदर नॉन मेटल्स, वी हैव टू से डायमंड इज ब्राइटर देन एनी अदर नॉन मेटल। एनी नॉन मेटल नहीं आएगा, एनी सिर्फ कब आता है, जब आप दूसरे ग्रुप में कंपेयर करते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डायमंड इज ब्राइटर देन एनी अदर नॉन मेटल। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 3। 8th क्वेश्चन, जॉन सेड दैट ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज सिस्टर। फाइंड द एरर। सो John said that he is twice taller. Twice और taller एक साथ नहीं आएंगे आपके, कैसा आएगा, John said that he is twice as tall as his sister। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको twice को रिप्लेस कर सकते हो किससे, 2 times से। John said that he is 2 times tall than his sister। ओके, वैसे ही थ्राइस टॉलर, ये सब एक साथ 2-2 डिग्रीज नहीं यूज होनी है। टॉलर, ब्राइटर जो भी हो, इसके साथ ट्वाइस थ्राइस नहीं हो। अगर आपको ट्वाइस यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, आपको समझ में आ गया, एज टॉल एज आएगा उसके बाद। और या तो अगर आप कैसे लिख सकते हो, ही इज 2 times टॉल देन हिज सिस्टर। अब इसमें क्योंकि देन लगा है, इसमें अब क्या लगा है, देन लगा है यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ही इज 2 times टॉल देन हिज सिस्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। ट्वाइस की जगह क्या आ जाएगा, 2 times टॉलर की जगह टॉल देन हिज सिस्टर। अगर यहाँ पर एस होता तो एज टॉल एज, तो आप लगा सकते हो ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज सिस्टर। आगे आपको समझ में, तो एरर कहाँ है, ऑप्शन 2 में। ट्वाइस टॉलर रॉन्ग है, 2 times टॉल आ जाएगा। 9th देखते हैं, दानिश इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम एवरी इविल आई। वेयर इज द एरर, Danish is enough strong to protect his family from every evil eye. So error is in your part 1. देखिए, ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं, यूजेज ऑफ इनफ। अगर नाउन के पहले इनफ यूज हो रहा है, नाउन अगर है तो इनफ क्या यूज होगा, पहले यूज होगा, ठीक है। देयर इज नॉट इनफ शुगर इन टी, ठीक है, तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। देयर इज नॉट इनफ शुगर इन टी, इस टी में इनफ शुगर नहीं है, ठीक है। और अगर इसको कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव लिखा होगा तो हमेशा बाद में यूज होगा। देखिए, एडजेक्टिव है तो इनफ बाद में यूज होगा, जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, एडजेक्टिव के हमेशा इनफ बाद में यूज होगा और नाउन के हमेशा पहले यूज होगा, जैसे देयर इज नॉट इनफ शुगर। ओके, तो ये आपको याद रखनी है, नाउन की बात होगी तो पहले यूज होगा और अगर एडजेक्टिव की बात होगी तो बाद में यूज होगा। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले इनफ एज एन एडजेक्टिव काम करेगा और एडजेक्टिव के बाद ये इनफ एज, एक सेकंड,
एडजेक्टिव के बाद ये एडवर्ब जैसे काम करेगा, सो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माई आइडियाज आर मोर सुपीरियर टू दोज ऑफ माई सिस्टर। सो वेयर इज द एरर? सुपीरियर के साथ टू आता है, चलिए ये अच्छी चीज है, आपको याद है सुपीरियर टू होता है, देन नहीं होता। बट एरर किसमें? मोर सुपीरियर नहीं होता है, ठीक है ना। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ही इज सीनियर टू मी, आई कैन नॉट से ही इज मोर सीनियर टू मी, ठीक है। इसीलिए माई आइडियाज आर सुपीरियर टू दोज ऑफ माई सिस्टर, मोर नहीं आएगा। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2। ओके, सो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर होता है हमारा एडजेक्टिव्स पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कंप्लीट चैप्टर। पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा, ठीक है। पसंद आया हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब इट मोटिवेट्स अस टू कीप मेकिंग सच फ्री एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू ऑल। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।